नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। इस बार दिल्ली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 बिहारी दिल्ली विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां इनमें से 5 बिहारी तो 3 बीजेपी से है और 2 आम आदमी पार्टी से। हालांकि अभी सीएम का चेहरा तो पेश नहीं किया गया है, लेकिन इन तीनों में से जो बीजेपी से विधायक चुने गए हैं, इन तीनों में से किसी एक का डिप्यूटी सीएम या मंत्री बनना तो तय है। लेकिन इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, आखिर पूरा मामला क्या है? नहीं, देखिए, डिप्टी सीएम जहां तक बनने का सवाल है तो देखिए, अगर मनोज तिवारी या किसी बिहारी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है दिल्ली में, तो नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश होगी, अमित शाह की पूरी कोशिश होगी, जेपी नड्डा की पूरी कोशिश होगी कि किसी बिहारी को मंत्री या डिप्टी सीएम वहां बनाया जाए। क्योंकि देखिए, बिहार के मतदाताओं की बड़ी संख्या है वहां, और इस बार जो इतनी बम्पर जीत हुई है वहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, दूसरे राज्यों के जो नेता हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के, वे भी बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं को दे रहा है। आप देखिए कि कितनी एक मुश्त हो एकदम वोट पड़ा है पूर्वांचलियों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम आपको नाम बताते हैं कि कौन कौन बिहारी दिल्ली विधानसभा में विधायक बने हैं इस बार। पहला नाम है चंदन चौधरी, दूसरा नाम है अभय वर्मा और तीसरा नाम है पंकज कुमार सिंह। ये तीनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने हैं। तीनों बिहार के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। अब देखिए, आम आदमी पार्टी से जो 2 विधायक बने हैं, अनिल झा और संजीव झा, इनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं जो बीजेपी से हैं। तो ये जो 3 बने हैं, चंदन चौधरी खगड़िया से हैं, ये संगम विहार सीट से जीते हैं। लक्ष्मी नगर सीट से अभय वर्मा जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और वे दरभंगा के रहने वाले हैं। पंकज कुमार सिंह विकासपुरी से जीते हैं, और पंकज कुमार सिंह बक्सर के, बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। तो देखिए, ये जो तीनों विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी से, एकदम तय माना जा रहा है कि इन तीनों में से कोई एक मंत्री दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनेगी उसमें, चाहे सीएम कोई हो, इन तीनों में से कोई एक मंत्री जरूर बनेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह होगी कि बिहार के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में हो, ताकि बिहार के जिन मतदाताओं ने, देखिए 30% लगभग वोट है पूर्वांचलियों का दिल्ली में, और इन पूर्वांचलियों ने, जो बिहार और बिहार से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का इलाका है, इन पूर्वांचलियों ने एकदम एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो इसका इनाम जरूर देगी भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों को। और चंदन चौधरी बने, अभय वर्मा बने या पंकज कुमार सिंह बने, इन तीनों में से किसी एक का मंत्री या डिप्टी सीएम बनना तय है। अब हम इनके तीनों के बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को बताते हैं कि ये बिहार से कहां से हैं। चंदन चौधरी खगड़िया से हैं, बिहार के खगड़िया से रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संगम विहार से चुने गए हैं। दिल्ली की संगम विहार विधानसभा सीट से चंदन चौधरी विधायक बने हैं। वे बिहार के खगड़िया के रहने वाले हैं। चंदन ने किसको हराया है? चंदन ने आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता दिनेश मोहनिया को हराया है। हालांकि मात्र 300, केवल किस्मत ने इनका साथ दिया, इसलिए ये विधायक बने। मात्र 344 वोट से, 344 वोट से मात्र जीते हैं चंदन चौधरी। यही वजह है कि चंदन चौधरी की जीत के बाद इनके गांव में जश्न का माहौल है, पूजा अर्चना हो रही है। बताते हैं हम खगड़िया के कहाँ के रहने वाले हैं। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के चक प्रयाग के रहने वाले हैं। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के चक प्रयाग गांव के रहने वाले हैं चंदन चौधरी। आज कल से ही, जैसे ही रुझान में ये आगे चलने लगे और जब यह घोषणा हुई कि ये जीत चुके हैं चंदन चौधरी, तो चक प्रयाग के मंदिरों में वहाँ के गांव के लोगों ने जमा होकर पूजा अर्चना की और पूरे गांव में, इनके बिहार का जो इनका गांव है चक प्रयाग, वहाँ लड्डू बांटे गए। ये
इनकी पत्नी का नाम है नीलू चौधरी और यह भी सक्रिय हैं वहां। तो देखिए, चंदन चौधरी ने जीत दर्ज की है, तो इससे दिल्ली में संगम विहार के लोगों में तो खुशी है ही, साथ ही साथ बिहार के लोगों में भी, जो इनके गांव के लोग हैं, जो इनके पूरे खगड़िया जिले के लोगों में खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खगड़िया ही दिल्ली में विधायक बन गया है। अब बात करते हैं अभय वर्मा की। अभय वर्मा से पहले बात करते हैं पंकज कुमार सिंह की। पंकज कुमार सिंह बक्सर के रहने वाले हैं और इन्होंने विकासपुरी सीट से, दिल्ली की विकासपुरी सीट से जीत दर्ज की है। इनके भाई मनोज सिंह सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और ये बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड के धरौली गांव के रहने वाले हैं। पंकज कुमार सिंह कहां के रहने वाले हैं? बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड के धरौली गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को हराया है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं अभय वर्मा की। अभय वर्मा ने दिल्ली की लक्ष्मी नगर सीट जो है दिल्ली की, वहाँ पूर्वांचल के मतदाताओं की बड़ी संख्या है, बिहार के मतदाताओं की, उसको एक तरह से बिहार ही मान लीजिए, लक्ष्मी नगर को। लक्ष्मी नगर सीट पर इन्होंने जीत दर्ज की है अभय वर्मा ने, बीजेपी के टिकट पर। अभय वर्मा दरभंगा के रहने वाले हैं, ये वकील हैं और दिल्ली में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने आप के बीबी त्यागी को हराया है। तो अभय वर्मा दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने लक्ष्मी नगर सीट से जीत दर्ज की है। तो दिल्ली की राजनीति के जानकारों की माने और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले पत्रकारों की माने, उनसे बात हुई आज मेरी सुबह, उनकी माने तो चाहे चंदन चौधरी मंत्री बने, चाहे अभय वर्मा मंत्री बने, चाहे डॉक्टर पंकज कुमार सिंह मंत्री बने, लेकिन इन तीनों में से किसी एक का मिनिस्टर बनना दिल्ली में तय माना जा रहा है। आखिर कितनी आश्वस्तता है, कितनी संभावना है सीएम, डिप्यूटी सीएम या फिर मंत्री बनने की? देखिए, डिप्यूटी सीएम बनने की कितनी संभावना है। अब अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया, अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा मंत्री या डिप्यूटी सीएम बना करके। अगर मनोज तिवारी बनते हैं या बिहार का कोई व्यक्ति बीजेपी नेता मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से इनके लिए संभावना कम होगी, क्योंकि बिहार को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन अगर प्रवेश वर्मा बनते हैं मुख्यमंत्री वहाँ कल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराया है और वहाँ हरियाणा के लोगों ने भी एकमुश्त होकर वोट किया है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अगर प्रवेश वर्मा बनते हैं या कोई और बनता है, नाम चल रहा है दुष्यंत का भी, वे राज्यसभा से सांसद रहे हैं, दलित चेहरा रहे हैं और कहा जा रहा है, इस बार कहा जा रहा है कि वे भी बन सकते हैं सीएम, ताकि पूरे देश में दलित को, वहाँ अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक दलित को, समुदाय से आने वाले व्यक्ति को बनाती है मुख्यमंत्री, तो इसका पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो दुष्यंत की भी संभावना है कि दुष्यंत को बनाया जा सकता है वहाँ सीएम। लेकिन अगर प्रवेश वर्मा बनते हैं, मान लीजिए, या दुष्यंत बने या कोई भी व्यक्ति बनता है जिसका बिहार से नाता नहीं है, तो जानकारों की माने, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कवर करने वाले दिल्ली में पत्रकारों की माने, तो चंदन चौधरी बन सकते हैं मंत्री, अभय वर्मा मंत्री बन सकते हैं या पंकज कुमार सिंह मंत्री बन सकते हैं। मतलब कोई बिहारी इस बार दिल्ली में जो 7 मंत्री होंगे उसमें से कोई एक मंत्री बिहार का जरूर होगा, यह बात तय मानी जा रही है। अब देखिए, बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो 2 बिहारी विधायक बने हैं उनके बारे में। एक का नाम संजीव झा है। ये संजीव झा आईएएस बनने गए थे वहां और बन गए विधायक, 4 बार, चौथी बार विधायक बने हैं। जनता दल यूनाइटेड के शैलेंद्र कुमार को हराया है, ये मधुबनी के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है अनिल झा का। अब अनिल झा के बारे में आपको बड़ा मजेदार वाक्य है। अनिल झा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन इस बार किरारी विधानसभा से वे जीते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किरारी से इस बार टिकट नहीं दिया।
जब उन्हें किरारी विधानसभा से अनिल झा को टिकट नहीं मिला तो वे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में चले गए और आम आदमी पार्टी ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया। वे पहले भी वहां से विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं दिल्ली में अनिल झा। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। बीजेपी से दावेदार थे किरारी विधानसभा सीट से। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो आप ज्वाइन कर ली। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बजरंग शुक्ला को हराया है, वहां पटकनी दी है। तो अनिल झा, जिनका इतना गहरा नाता रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो अब इसकी भी कितनी संभावना है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी टटोलेगी कि क्या अनिल झा को, हालांकि भारतीय जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून के मुताबिक ये नहीं से शामिल हो सकते हैं अनिल झा आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि अब जब इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है दिल्ली में, तो अनिल झा को भी अपने पाले में लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। भले ही वे रहें आम आदमी पार्टी में ही तकनीकी रूप से, चूंकि अगर वे आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसलिए अनिल झा शामिल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भले ही वे रहें आम आदमी पार्टी में, लेकिन उनकी नज़दीकी विधानसभा के अंदर रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, और सरकार के पक्ष में अगर बोलते दिखें, बीजेपी सरकार के पक्ष में जो दिल्ली में बनने जा रही है उसके पक्ष में बोलते दिखें अनिल झा, तो यह बात आश्चर्यजनक नहीं होगी, क्योंकि उनका गहरा नाता रहा है जी। उनकी पत्नी पूनम झा हैं, वे टीचर हैं, और अनिल झा के कई बीजेपी के बड़े नेताओं से गहरे संबंध रहे हैं। अगर उनको टिकट मिल जाता तो वे जाते भी नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब जीत हासिल कर ली है, अब कहा जा रहा है कि अनिल झा का जो मोबाइल है वो बजने लगा है, बधाइयाँ आने लगी है बीजेपी से, और उनकी नज़दीकी जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए चले गए वहाँ, तो अब उनका कितना दोस्ताना रहता है भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी की सरकार से, यह बहुत देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली इस देश की राजधानी है और यहाँ की सियासत में हर राज्य का अपना अपना दबदबा है, लेकिन इस बार बिहार का हमें भरपूर दबदबा यहाँ देखने को मिला है। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितनी आश्वस्तता है यहाँ पर इन तीनों जो बीजेपी से 3 विधायक चुने गए हैं, इनकी मंत्री बनने की या डिप्यूटी सीएम बनने की कितनी आश्वस्तता है, कितनी संभावना है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और आप इस खबर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।